कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, आपको कबूल करना पड़ेगा, चाहे आप जितना जुल्म कर ले। आप तो कहते थे कि जिस मुल्क के पास फौज नहीं हो वो सीरिया बन जाता है। आज आप सीरिया से पीछे हैं। आप कमजोर समझ रहे हैं बलूचिस्तान के नौजवान को। बलूचिस्तान का नौजवान कमजोर नहीं है। बुल्ले शाह की एक गजल है, उसका एक मिसरा है कि रंग काला चल जांदा, दिल काले नहीं चल दे। आपके जो काले फैसले हैं ना, जो मकरू चेहरे हैं, वो हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपकी पूरी रियासत को इस वक्त बंदूक बरदार जत्थे ने यरगमाल बनाया हुआ है। इस वक्त बलूचिस्तान की मजलूम आवाम हो या जो मंजूर पश्तून और उनके तहरीकी साथी हो या कोई भी मजलूम कुव्वत हो इस मुल्क में, वो मां सिवाय इमरान खान के किसी और के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सच है, आप क्यों तस्लीम नहीं करते? जिसके लिए आपको भर्ती किया गया है, कोई भी महकमा हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, आर्म फोर्सेस हो, पुलिस हो, लेवीज हो, जब तक आप इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, आप मामलात बेहतर नहीं कर सकते। जो कहते हैं कि हम इस मुल्क के मुहिबे वतन है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। भाई आपने क्या कुर्बानी दी है? आपने तो जजीरे खरीदे, आपने तो पापा जोन्स के कारोबार बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 21 मार्च की सहरी है जो 22 तारीख शुरू होने वाली है। मेरे साथ इस वक्त आमिर मुगल मौजूद हैं, इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के, और सद्दाम तरीन बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल फ़लस्तीन वाले बने हुए हैं। दुनिया में शायद दो ही ममालिक हैं, एक पाकिस्तान और एक फ़लस्तीन। और पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। हलाकतों की इतलात आ रही हैं। जो आम शहरी हैं जो आज सरियाब रोड पर एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ क्या मामला, वो सद्दाम तरीन से पूछेंगे। पिछले एक हफ्ते में 7 उलमा अब तक शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि रियासत ये फैसला नहीं कर पा रही कि उन्होंने हार्ड होना है या सॉफ्ट होना है। अभी तो फिलहाल उनका खड़ा होना मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये सॉफ्ट रियासत का काम है कि एक दिन में, पिछले 24 घंटों में, अंस नवाज नामी अभी एक डेरा गाजी खान से नौजवान लड़का अगवा किया गया। फौजिया सदीकी साहिबा कराची से अगवा हुई। अहमद नूरानी के 2 भाई गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर अगवा, अभी तक उनका केस नहीं चला। इसके अलावा फरहान मलिक साहब रफ्तार के जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी समा के, और उमैर राज नामी नौजवान जो सोशल मीडिया पर अभी उसके वालिदैन को उठा के थाने में उससे पूछगछ की जा रही है। ये सिर्फ 24 घंटों के मैं आपको हालात बता रहा हूँ। इसके अलावा जो अगवा और जो इस वक्त मामलात है, वो बहुत सारे लोगों की मालूमात जो है वो सामने नहीं आ रही। आपको पता है रियासत की जो फस्तायत है वो इस वक्त अपने अरूज पे है। नवाज शरीफ साहब को बलोचिस्तान बुलाया गया और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसका हल सिर्फ जमहूरी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये फॉर्म 45 वाली जमहूरियत या फॉर्म 47 वाली जमहूरियत। इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो ईद के बाद तैयारी वो भी मुकम्मल है, लेकिन ये सिलसिला किस तरफ जाएगा? 9 दफ़ा तहरीक इंसाफ अब तक एहतजाज कर चुकी है मुख्तलिफ अंदाज में। ये 10वीं दफ़ा का एहतजाज मुख्तलिफ किस तरह होगा, इनकी हिकमत अमली क्या होगी, ये अपनी सफ़ों में किस तरह इत्तेहाद लाएंगे, दुरुस्ती करेंगे, इस पर आमिर मुगल साहब से तफसील से बात करेंगे। इनकी एक ट्वीट मेरे सामने आई, उस पर ज़रूर इनके पूरी इनपुट लेंगे। लेकिन सबसे पहले सद्दाम तरीन मेरे साथ मौजूद है बलोचिस्तान से, उनसे बात करते हैं। सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताएं बलोचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये सरियाब रोड वाला मामला है, क्या हुआ क्या वहां पे? आज माए मुकद्दस के ख्याल को नहीं देखा गया। आज माए मुकद्दस होने के बावजूद, रमज़ान होने के बावजूद पुरअमन मुज़ाहिरीन पे रियासत के जानिब से, रियासती सिक्योरिटी इदारे की जानिब से, नेते अवाम के ऊपर जो यकजहती बलोच कमेटी है, उनके जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। उनके ऊपर फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। इस माए मुकद्दस का ख्याल तो रखा जाए। एक तरफ तो इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है इस माए मुकद्दस में, वो हमारे सामने है, और दूसरी तरफ इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस वक्त अपने ही अवाम के साथ कर रही है। आप तो बलूचिस्तान की अवाम को खुद धकेल रहे हैं अलहदगी पसंद तंजीमों की तरफ। आपको तो इन्हें गले लगाना चाहिए। कभी भी नफरत को नफरत खत्म नहीं कर सकती है। जब तक आप एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आप अवामी मैंडेट शुदा हुकूमत को तश्कील नहीं देंगे, तब तक स्टेबिलिटी भूल जाए, तब तक इस्तेकाम भूल जाए। दिन ब दिन आपके हालात बिगड़ेंगे, दिन ब दिन आपके हाथ से मामलात निकल जाएंगे।
और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब की बात की जा रही है कि जमहूरी हल है, यकीनी तौर पे बलूचिस्तान का हल और इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका हल सियासी और जमहूरी हल ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन इसका हल नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ तो इसका हल नहीं निकाल सकता है। इस वक्त बलूचिस्तान की मजलूम आवाम हो या जो मंजूर पश्तून और उनके तहरीकी साथी हो या कोई भी मजलूम कुव्वत हो इस मुल्क में, वो मां सिवाय इमरान खान के किसी और के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सच है, आप क्यों तस्लीम नहीं करते हैं इस सच को? जब तक आप सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, मजीद पेचीदा होंगे। आप अपने पिछले 2.5 साल पॉलिसी को देखें, जब से आपने रिजीम चेंज आप लाए, आपने कई दावे किए कि हम मईशत को बेहतर करेंगे, हम मुल्क में अमनो इस्तेकाम पैदा करेंगे, लेकिन आप देखें दूसरी तरफ कि अमली तौर मुल्क में क्या हो रहा है 2.5 साल से। आपकी एटीसी अदालतों का रिकॉर्ड उठा के देख ले, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, 99% केसेस जो है वो आप पॉलिटिकल वर्कर्स पे बना चुके हैं। आपकी तरजीह कुछ और है। जब तक आप अपनी तरजीहात को बेहतर नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको भर्ती किया गया है, कोई भी महकमा हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, आर्म फोर्सेस हो, पुलिस हो, लेवीज हो, एक तरफ आप इल्जाम लगाते हैं लेवीज के ऊपर, हमारे वजीर आजम साहब ने लगाया था, मैं बलूचिस्तान का रिहायशी हूं, लेवीज के पास यहाँ क्या इख्तियार है? यहाँ लेवीज के पास कोई इख्तियार नहीं है। बराए नाम लीगली तौर पे आप कई दावे कर सकते हैं कि बुक में ये लिखा है, वो लिखा है, ये इख्तियार भी दिया है, वो इख्तियार भी दिया है। जो ग्राउंड पे हो रहा है उसके तहत तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जो हमें समझ आ रहा है। बलूचिस्तान का वाहिद हल जमहूरी हल है, जो मैंडेट कौम ने दिया है जिन नुमाइंदों को, उन नुमाइंदों को जब तक आप इख्तियार नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, आप मामलात बेहतर नहीं कर सकते हैं। मामलात वो लोग बेहतर कर सकते हैं जिसके साथ कौम बैठने के लिए तैयार हो। कौम न नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए तैयार है, न जरदारी के साथ बैठने के लिए तैयार है, और दूसरे ये दावेदार जो कहते हैं कि हम इस मुल्क के मुहिब वतन है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। भाई आपने क्या कुर्बानी दी है? अगर आपके इदारे को देखा जाए, वहां भी गरीब के बेटे ने कुर्बानी दी है, वहां भी मिडिल क्लास ने कुर्बानी दी है। आपने तो जजीरे खरीदे, आपने तो पापा जोन्स के कारोबार बनाए। तो दिल में बहुत कुछ है। अल्लाह माफ करे, माए मुकद्दर से हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं कि ना करे ये। आप कमजोर समझ रहे हैं बलूचिस्तान के नौजवान को। बलूचिस्तान का नौजवान कमजोर नहीं है। हम आईन दस्तूर के साथ चलने के लिए तैयार है। वो बुल्ले शाह की एक गजल है, उसका एक मिसरा है, मुझे ठीक तरीके से तो याद नहीं है। वो कहता है कि रंग काला चल जांदा, दिल काले नहीं चल दे। आपके जो काले फैसले हैं ना, जो मकरू चेहरे हैं, वो हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपने भुट्टो दौर से लेके आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं बलूचिस्तान के ऊपर? क्या बलूचिस्तान का मसला हल हुआ है? यहाँ वसाइल, कितने वसाइल है यहाँ बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान का नौजवान आज बेरोजगार है। फिर आप कहते हो कि हमारे नौजवानों को गैर मुल्की एजेंसियां इस्तेमाल कर रही है। भाई आप अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को इस्तेमाल करें, गले लगाएं, उन्हें रोजगार दें, उन्हें उनके आईनी हकूक दें। ये कैसा मुल्क है? आपके साथ जुल्म भी हो, आपके साथ जबर भी हो, आपके नौजवानों को लापता भी करे, आपके ऊपर फायरिंग भी करे। भाई आप निकल नहीं सकते हैं, आप एहतिजाज नहीं कर सकते हैं। एपीसी हो तो वो जो हमारी अपोजिशन अलायंस की एपीसी थी इस्लामाबाद में, इन्होंने वो नहीं होने दी। भाई जिस मुल्क में आप मुकालमा नहीं होने देंगे इस हालात में, तो हल कैसे निकालेंगे? अगर आपके बंद कमरे ने हल निकालने होते तो 75 सालों से 77 सालों से हल क्यों नहीं निकला है? दिन ब दिन स्टेबिलिटी आने के बजाय आप अदम इस्तेकाम की तरफ क्यों जा रहे हैं? जस्टिस आने के बजाय आपका अदालती निजाम दुनिया में किस जगह पे खड़ा है? आप तो कहते थे कि जिस मुल्क के पास फौज नहीं हो वो सीरिया बन जाता है। आज आप सीरिया से पीछे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको मेरी बात तो बुरी लगेगी, मुझे तो आप उठा लेंगे, मेरे ऊपर तो आप एफआईआर बना लेंगे, मुझे तो एटीसी में खड़ा कर देंगे। ये जो बैनुल अक़वामी तौर पे आपके सामने जो सब कुछ हो रहा है, जो इंडेक्स जारी हुआ है, उस पे आप क्या कहते हैं? कभी उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? हमारे ऊपर तो कर लेते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द। भाई हम कैसे दहशतगर्द हुए? अपनी तरजीहात बेहतर करें। जो असल इस कौम को नुकसान दे रहे हैं, जो आपकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी है, वो उसकी तरफ तवज्जो दें। जो सियासी मामलात है, सियासी लीडरान को हल करने दे। जो कौम का मैंडेट है, जो जिसको देना चाहे, खुदा ऐसे करे कौम नवाज शरीफ को मैंडेट दे, हम कबूल करेंगे। कौम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, आपको कबूल करना पड़ेगा, चाहे आप जितना जुल्म कर ले। बिल्कुल सही बात। अच्छा सलाम, ये बताएं कि अभी ये जो शहादतों की इतलात है, 3 लोग शहीद अभी नजर आ रहे हैं, इसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। ये जो लोग सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं, जो पहाड़ों पर चले, उन्हें तो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया,
उनके खिलाफ रियासत लड़ रही है, लेकिन ये जो सड़क पर लोग पुरअमन एहतजाज करते इन्हें मारने की क्या वजह है? काज़मी साहब, जो मेरी तहकीक है, जो मुझे समझ आ रहा है, इस वक़्त जो मारंग बलोच और उसके उम्र साथी जो है, जो उनकी जनरेशन है, जो आज एहतिजाज पे हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं, उनके साथ उनके बचपन में क्या हुआ है? उनके बुज़ुर्गों के साथ क्या हुआ है? उनका रिएक्शन आज मारंग की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, आज समीदीन की नज़र में आपको नज़र आ रहा है, आज आपको गुलज़ादी बलोच की शक्ल में नज़र आ रहा है, आज आपको बेबो की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो आप जो मौजूदा नस्ल जनरेशन है, जिसने आगे चल के इस मुल्क के मामलात को सँभालना है, इस सूबे के मामलात को सँभालना है, आप उनको भी मारंग बना रहे हैं, आप उनको भी समीदीन बना रहे हैं। ज़ुल्म क्यों कर रहे हैं? वो पुरअमन मुज़ाहिरीन थे, उनका मुतालबा था कि लापता अफ़राद को बाज़ियाब किया जाए। क्या आपके मुल्क में ये चीज़ आइन में इख्तियार नहीं है अवाम को कि वो कहे कि लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। भाई, किसी के ऊपर कोई केस है, कोई इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस है, तो आप अदालत में पेश करें, उनके खिलाफ तफ्तीश करें, साबित करें, उन्हें सज़ा दें। अच्छा कैदियों रियासत के भी कोई हकूक होते हैं या नहीं अच्छा होते हैं? अच्छा सदाम, रियासत तो कहती है कि जो दुनिया में आप देखें, अमेरिका में, बरतानिया में, भारत में, यहाँ भी लापता अफराद होते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो रियासत से टकराएगा उसे लापता कर दिया जाएगा। तो ये लोग तो रियासत से लड़ रहे हैं, उनका तो ये कहना है इस वजह से हमने लापता करते हैं। मुझे कोई मिसाल दिखा दे कि अमेरिका में कोई जुडिशरी के कमरे में कोई आपको कैमरे नज़र आए हों। मुझे कोई मिसाल दिखा दे कि किसी के दारुल हुकूमत में अपने नेते अवाम के ऊपर पुरअमन मुज़ाहिरीन के ऊपर जिनका मैंडेट भी छीना गया हो, जिनका लीडर भी जेल में बंद किया गया हो, जिनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए हों, उनके ऊपर फायरिंग भी कर दे। मुझे दिखा दे किसी मुल्क में पुरअमन मुज़ाहिरीन के ऊपर फायरिंग करना। ये तो वैसे इनकी बातें हैं, जो इनको सूट करता है, वो ये बता देते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ ये नहीं बताते हैं कि ये इस कौम के साथ क्या कर रहे हैं। क्या इस वक़्त सब कुछ कंट्रोल नहीं है? क्या ये जो जबर किया जा रहा है बलूचिस्तान में, आइन और कानून आपको ये इख्तियार देता है? आपने मैंडेट चोरशुदा हुकूमत बलूचिस्तान में बिठाई हुई है, जिनके पास अवामी हिमायत ही नहीं है। वो अवाम के साथ अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए, अपनी हुकूमत को बरकरार करने के लिए, यही मिसाल मैं वफ़ाक की भी दूँगा और कुछ बंद कमरों के लोगों की भी दूँगा। वो अपनी ताकत को दवाम देने के लिए आए रोज़ जबर और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अवामी ताकत है ही नहीं। ये चाहते यही है कि ऑपरेशन करे, लोगों को मारे, खौफ, क्योंकि फ़िरौन भी खौफ के ज़रिए अपनी ताकत को बरकरार रखता था, नमरूद भी खौफ के ज़रिए। तो ये खौफ फैलाने की एक साज़िश है। तो बलूचिस्तान की अवाम ना तारीख़ में पहले खौफ़ज़दा हुई है, ना आज खौफ़ज़दा होगी। हम अपने शहीदों को भी याद रखेंगे और अपने हकूक़ और साइल वसाइल के लिए मरते दम तक अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, पुरअमन तरीके से, सियासी जमहूरी तरीके से, जो रूल ऑफ़ लॉ हमें इजाज़त देता है। बिल्कुल। बेशक आप रूल ऑफ़ लॉ को रोकते रहें, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहें, फ़िरौन भी करता रहा था। लेकिन एक दिन फ़िरौन का लश्कर गर्क हो गया, नमरूद गर्क हो गया, मच्छर जो अपनी ताकत को मतलब अवाम को गुलाम समझता था, लेकिन एक मच्छर के ज़रिए अल्लाह ने उसे ख़त्म कर दिया। तो इनकी ताकत को भी ख़त्म होना है, इनकी हुकूमत को भी ख़त्म होना है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक दफ़ा फिर अवाम की एक ऐसी हुकूमत आएगी जो अवाम को सुनेगी, उनके दहलीज पे जाके, चाहे वो बलोच अलहदगी पसंद लोग जो हो, उन्हें भी हम पहले गले लगाएँगे कि आप आएँ, इस मुल्क के साथ चलें। आपके जो साइल वसाइल आपका जो हकूक बनता है, आपको दिए जाएँगे, वगरना इस मुल्क को आप आगे इस तरह नहीं चला सकते हैं, जिस तरह इस वक़्त चला रहे हैं आप। सदाम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर भाई, आपने सदाम की बातें तो सुनी होंगी अभी। बलूचिस्तान का मसला तो बहुत बड़ा और अहम मसला है। आपके साथ भी जो ज़्यादती होती रही जिस तरह। अब ये बताएँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? 26 नवंबर को आप लोग निकले पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी भी इस वक़्त जो पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें गोलियाँ मार के रोक लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उठाया जाता है। आप भी काफ़ी अरसे से रोपोश हैं इस वक़्त। मेरे ख्याल में आपके ऊपर भी कोई 50 से ज़्यादा एफआईआरें हैं। तो फिर आप लोग किस तरह ये मामला हल करेंगे? क्या करेंगे? अभी ईद के बाद क्या मामला होगा? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ जो आज कोयटा में निहत्ते मुजाहिरीन के साथ हुआ है, और ये बिल्कुल वही उसी तरह हुआ है जिस तरह 26 नवंबर को तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में कत्लेआम किया गया है। इसी तरह आज कोयटा में निहत्ते मुजाहिरीन पर आपने देखा वो 13 साल का बच्चा, इतना बड़ा सुराख है उसके दिल की जगह, इतना बड़ा सुराख। नेमतुल्लाह बलोच उसका नाम है। अभी मैं उसके भाई का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था हमारा जुर्म क्या है? एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, मुज़ाहरा करना, तो वो तो करेंगे,
जब अवाम पे जुल्म सितम होगा, जब अवाम को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, जब उनके हकूक सलब किए जाएंगे, जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जब उनके प्यारों को अगवा किया जाएगा, जब उनके प्यारों पे जुल्म सितम किया जाएगा, जब उनके प्यारों को मावराए अदालत कत्ल किया जाएगा, जब उनको 5-5, 10-10 साल के लिए मिसिंग पर्सन बनाया जाएगा, तो लोग तो एहतजाज करेंगे। तो अब एहतजाज करने वालों को भी आप गोली मारेंगे। ठीक है, आप BLA के साथ लड़ रहे हैं, पूरी रियासत आपके साथ है, सारी पॉलिटिकल जमातें आपके साथ हैं। BLA दहशत गर्दी करती है, आप उनको मारें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तान को नहीं मानता, उसके खिलाफ बिल्कुल लड़ें आप। लेकिन जो मिसिंग पर्सन के खिलाफ एहतजाज करता है, जो जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज करता है, जो अपनी आवाज जमहूरी तरीके से बुलंद करता है, जो आके रोड पे खड़ा होता है, प्रेस क्लब के सामने खड़ा होता है, जो अपनी आवाज दुनिया को सुनाता है कि मेरे बाप को, मेरे भाई को उठाया क्यों है, अगर वो गलत है तो उसको अदालत में पेश करो, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी जुर्म की सजा कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके दो। आप खुद नहीं बन सकते, एक ही वक्त में आप मुद्दई भी बन जाएं, आप एक ही वक्त में जज भी बन जाएं, और आप उसी वक्त में जल्लाद भी बन जाएं और फैसला कर दें कि ये चूंकि मुजरम है, मैंने इसको कत्ल करना है। उसके लिए एक सिस्टम है, अदालतें हैं, आप उसको अदालत में लेके आए। अगर किसी पे आपको शुबह है या आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है, ये दहशतगर्द है या दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाहता है या करवा रहा है, तो आप बिल्कुल देखिए। अब जो आमिर भाई एक मिनट, आमिर भाई एक छोटा सवाल। इस वक्त तो दहशतगर्दी की जो तारीफ है उसमें आप भी शामिल हैं, आपके ऊपर भी मेरे को 30-40 पर्चे हैं इस तरह के। आपके ऊपर भी एक पर्चा था जिसमें वो रेंजर्स के, अभी वो देखे 3 लोग जो उसमें मारे गए 26 तारीख को, उसमें आपके ऊपर भी पर्चा था कि क्लशनकोफ थी आपके हाथ में, मैंने देखी थी FIR। तो दहशतगर्द तो इस वक्त आप भी हैं, तो फिर किस तरह इसकी तारीफ होगी कि आमिर मुगल दहशतगर्द नहीं है लेकिन बलोचिस्तान का पहाड़ों वाला है? यही तो सभी भाई अलमिया है ना। एक शख्स बंदूक उठा के पाकिस्तान की रियासत पे हमला करता है, पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमला करता है, पाकिस्तान की फोर्सेस के जवानों को शहीद करता है उसको, और एक शख्स अपने हक के लिए निकलता है, आवाज बुलंद करता है। रियासत दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर रही है। कौन सी ऐसी FIR में पाकिस्तान के जो आइन के अंदर या पाकिस्तान के जो पीनल कोड है, जो दफात है जुराइम की, कौन सी ऐसी दफा है जो आज तक इमरान खान पे नहीं लगी, या मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जैसे कारकुनान पे नहीं लगी। बगावत की दफात हम पे है, गद्दारी की दफात हम पे है, दहशतगर्दी की दफात हम पे है, चोरी डकैती की दफात हम पे है। तो ये मिस यूज है ना, ये कानून का, आइन का ये मिस यूज है। और आज जब दहशतगर्दी की अदालत में जाते हैं, तो अगर एक शख्स ने रियासत पाकिस्तान पे हमला किया है बंदूकों के साथ, रॉकेट लॉन्चर के साथ, ग्रेनेड के साथ, उसने हमारे नौजवानों को शहीद किया है, और एक शख्स जिसने अपने हक के लिए मुजाहरा किया है, जज के पास तो FIR में सेम चीजें लिखी होती हैं। इसने पुलिस पे हमला किया है, इसके पास क्लाशनकोव थी, इसके पास हैंड ग्रेनेड था। अभी हमारे अहमद जजुआ को पकड़ा था, वो सोशल मीडिया का बंदा था, उस पर क्या डाला, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है जी। तो कहने का, अभी खान साहब की जो हमशीरा अलीमा खान को जब बम बना रही थी अरेस्ट किया था, तो उनपे भी बम बनाने वाला मवाद। तो ये तो जुल्म है ना, ये फस्तायत है। आप फिर इसे इन हालात में, आमिर भाई इन हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये अगर यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो ये कैसे पता चलेगा कि बलूचिस्तान में झूठ नहीं बोला जा रहा? नहीं, तो देखिए बात यह है सभी काज़मी साहब कि बलूचिस्तान का हल मुज़ाकरात है, बलूचिस्तान का हल जमहूरियत है। हमारा इलेक्शन 2024 में फॉर्म 47 पे लूटा गया। बलूचिस्तान का इलेक्शन तो सन 73 से फॉर्म 47 पे लूटा जा रहा है। 40 साल हो गए हैं। बलूचिस्तान का नौजवान जमहूरियत से मायूस हो चुका है, वो बैलेट से मायूस हो चुका है, वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता। उन्हें पता है कि ये जो हमारे MNA या हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे MP हैं, ये तो किसी एक ऑफिस में बैठ के तय कर लिए जाते हैं कि इसने MNA बनना है, इसने MPA बनना है। वहां तो जमहूरी सिस्टम है ही नहीं। देखिए ना, पंजाब ने या पूरे पहली दफा, पाकिस्तान, लेकिन आमिर भाई पहली दफा जिस तरह पाकिस्तान भर में आप लोगों को मैंडेट मिला, बलूचिस्तान में भी पहली दफा तहरीक-ए-इंसाफ को इतना हैवी मैंडेट इसीलिए मिला था, शायद बलोच नौजवान को नजर आया कि शायद अब हमारे मसाइल का हल इमरान खान की सूरत में नजर आ सकता, जैसे भी सद्दाम भी कह रहे थे। और इतनी मायूसी के बावजूद, इसके बावजूद कि बलोच नौजवानों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना ही छोड़ दिया है, उसके बावजूद वो निकले, तहरीक-ए-इंसाफ को मैंडेट दिया और हमेशा की तरह वो लूट लिया गया। तो अब दहशतगर्दी अपनी जगह, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसकी कभी हमायत नहीं करते, लेकिन इन हालात के जिम्मेदार कौन है?
ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो पिछले 40 साल से बलूचिस्तान में अमन नहीं होने दे रहे, जो पिछले 40 साल से बलूचिस्तान पे मुज़ाकरात नहीं होने दे रहे। देखिए, आपको बलोच से बात करनी पड़ेगी, आपको उसके हकूक देने पड़ेंगे। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वहां की मादनियात है, और वो आप सोच नहीं सकते सभी भाई, हजारों ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा वहां पे मादनियात है, हजारों ट्रिलियन डॉलर, अनगिनत है। आप उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि अनटैप्ड है ना, अभी किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। सही बात है। अच्छा आमिर भाई ये बताएं, आमिर भाई इंपॉर्टेंट सवाल ये, अभी पिछले दिनों डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और महमूद खान अचकज़ई ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि आप क्यों नहीं कहते कि भाई 25% आपका है, उस इलाके का, उस कौम का, जिस इलाके से मादनियात मिनरल्स निकलेंगी उस पर आप उसका हक तस्लीम करें, फिर आप उसको आजादाना जमहूरी सिस्टम दें, उसको अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करने दें। उसके बाद जो दहशतगर्द बचेंगे, जो अलहदगी पसंद हैं, जो फिर भी रियासत को ना माने, तमाम तर हकूक देने के बाद रियासत अगर उनको उनका हक के राय इजहार आज़ादी देती है, उनको अपनी मर्जी का मुंतखब नुमाइंदा चुनने का हक देती है, रियासत उनके मादनियात पे उनको हक देती है, जब रियासत सारे उनके हकूक उनको दे, उसके बाद अगर कोई फिर भी करे दहशतगर्दी, बिल्कुल तो आप पूरी कौम देखे ना, फिर सभी भाई पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी, सही कह रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। इस वक्त अपोजिशन क्या कह रही है कि हम बलूचिस्तान में और केपीके में ऑपरेशन को, फौजी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे तलख तजर्बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं आप पहले पूरी कौम को एतमाद में लें, इस सिस्टम को जो आपने बजौर बंदूक यरगमाल बना रखा है, बंदूक को हटाएं इस सिस्टम से, आप जाएं वापस बॉर्डर्स पे, जो आपकी असल ड्यूटी है, आप अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करें, मुंतखब नुमाइंदों को, सियासतदानों को जमहूरी तरीके से ये मुल्क चलाने दे, फिर देखते हैं कौन इस मुल्क के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो टीटीपी का दहशतगर्द है, चाहे वो बीएलए का दहशतगर्द है, पूरी कौम आपकी पुष्ट पे खड़ी हो जाएगी। आज आप इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले को दहशतगर्द, गद्दार और बागी करार देते हैं, आप तो खुद अपनी आवाम के साथ लड़ रहे हैं, तो इससे अनारकी फैल सकती है, इससे मुल्क में खराबी हो सकती है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क ठीक नहीं हो सकता इस तरीके से। बिल्कुल आमिर भाई, ये आपने बात सही की है। वाकई बलोचिस्तान में देखें ना, जुल्म की इंतहा है कि सुई से गैस निकलती है, वो मरी में मिल जाती है, लेकिन वहां बलोच जो अवाम है, उन बेचारों को अभी भी लकड़ियां आज भी 2025 चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है आपकी, इतनी मतलब सबसे बड़ी मकबूलियत रखने वाली, 94% लोग आपके साथ हैं, क्या वजह है, क्यों अवाम को मोबिलाइज करने में आप उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे? आपकी लीडरशिप में पूरा अवाम? देखें सभी भाई, इसमें देखें मैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं समझता, हमारे अंदर भी बड़ी खामियां हैं, मैं 100% ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कोई खामियां नहीं है, लेकिन देखें पूरा सिस्टम सभी साहब, पूरा निज़ाम बंदूक की नोक पे यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी पूरी रियासत को इस वक्त बंदूक बरदार जत्थे ने यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी पार्लिमान बजौर बंदूक फतह कर ली गई 8 फरवरी को। 21-22 अक्टूबर को 2024 को आपकी अदलिया बजौर बंदूक फतह कर ली गई है। आपकी सुप्रीम कोर्ट को 26वीं गैर आईनी तरमीम के जरिए बजौर बंदूक फतह कर लिया गया है। जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाए उसको अगवा कर लिया जाता है। अभी आपके सामने इस्लामाबाद से इन्होंने हमारे 2 लड़के उठाए, वसीम वजीर और हैदर सईद को जी, और ये खुशकिस्मती है कि हैदर सईद को कोर्ट में पेश कर दिया और अभी वो जेल में, ये खुशकिस्मती है उसकी, और वसीम वजीर को छोड़ दिया, वरना ऐसे भी माओ के बच्चे हैं जो आज 10-10, 15-15 दिन हो गए हैं जिनके बारे में पता ही कोई नहीं है कि उनको अगवा करके किधर गायब किया हुआ है। आज फौजिया सिद्दीकी को उठाया कराची से, बहन है हमारी, शुक्र है पता चल गया, उसको भी कहीं पेश किया हुआ है, एफआईए के किसी ऑफिस में है। तो अभी हमारे एक वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उमैर उनका नाम है, वो मुल्क से बाहर होते हैं, उमैर राज, हाँ, उनके उमैर की फैमिली को उठा लिया यहाँ से, और हमारे वो साद तारिक हैं, वो फरहान चिश्ती हैं, बाकी तो मुझे नाम नहीं आते, तो इतने लोगों को अभी तक तो गायब किया हुआ है, पता ही कोई नहीं है। तो ये सूरत हाल से हम लड़ रहे हैं, मुल्क में एक खौफ की फजा है, एक बंदूक की नोक पे किया जा रहा है। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहता कि हमें अपना एहसाब नहीं करना चाहिए। मैंने तो पिछले दिनों आपने देखा होगा एक ओपन लेटर लिखा था। जी, मैं आपसे वो सवाल पूछने लगा था अभी कि आपकी जो तंजीमी ढांचा है, अभी मैं देख रहा था कि आपके 4 रीजन्स हैं, मतलब जो पंजाब के मिसाल के तौर पर,
9 दफा आपका एहतजाज हुआ, आपने ट्वीट भी की है, लेकिन कोई नजर नहीं आया आपकी तरफ से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन। कौन लोग आए, कौन लोग नहीं आए, किसने क्या काम किया, सदर के तौर पर कोई क्या फराइज अंजाम दे रहा है, तंजीम कहाँ है, कोई वो इतना स्ट्रांग ढांचा था वो नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है, ये कमजोरी किसकी है? देखिए इमरान ख्वाजा? मैं आपको बताऊं सभी भाई, मैंने तो एक ओपन लेटर भी लिखा था इस पे। देखिए, मैं पिछले एक साल की बात करता हूं, 8 फरवरी 2024 के बाद आज तक, अनटिल 8 फरवरी 2025 को हमारा आखिरी एहतजाज हुआ है, जो स्वाबी में हमारा जलसा हुआ है। इस दौरान को हमारे कोई 12 के करीब एहतजाज हुए। 3 हमारे स्वाबी के जलसे हुए जी और एक हमारा हुआ है लाहौर। काना लाहौर का, 4 जी हो गए। 5वां हमारा हुआ था 13 अगस्त की रात को आल पाकिस्तान रैलियां निकालने का था, 5 हो जी गए। छठा एक था पिंडी में। हमारा 8 सितंबर संजानी का जलसा, जी और 7वां था हमारा पिंडी में एहतजाज हुआ था। 28 सितंबर लैकलबाग का एहतजाज, और 9वां था हमारा 4 अक्टूबर डी चौक का एहतजाज, और 10वां था बिल्कुल। हमारा उसी 4 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान भी एहतजाज था, जी जी और 11वां था हमारा 24, 25 और 26 नवंबर का एहतजाज। तो मैंने बिल्कुल। अपनी पार्टी की आदत से गुजारिश की है सलमान अकरम राजा साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, कि देखिए, सबसे पहले मैं एज ए रीजनल प्रेसिडेंट अपने आप को पेश करता हूँ। अगर इन 11-12 एहतजाजों में आमिर मुगल बतौर रीजनल प्रेसिडेंट शरीक नहीं हुआ, फ्रंट फुट से लीड नहीं किया, अपने इस्लामाबाद के लोगों को साथ मोटिवेट नहीं किया, तो सबसे पहले मुझे मेरी सीट से हटाएं। मेरा क्या राइट बनता है कि अगर इस मुश्किल वक्त में इमरान खान ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, किसी भी वजह से, मेरी बुजदिली है, मेरी कोई मजबूरी है, मेरे कोई इश्यूज हैं, तो आप मुझे हटाएं। और इसी तरह हमारे जितने एमएनए एमपीएस के टिकट होल्डर्स हैं, हमारे पंजाब के 4 रीजन हैं, पंजाब के कुछ लगभग 42 या 44 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 297 एमपीए के टिकट होल्डर हैं, पंजाब के 141 एमएनए के टिकट होल्डर हैं, पंजाब के तहसीली सदर हैं, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, इसी तरह यूसीओ के अहदेदार हैं। हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। मैंने ये रिक्वेस्ट की हुई है अपनी पार्टी से। ये 12 एहतजाजों में जो नहीं आया, तो आप उससे क्या तवक्को करेंगे कि वो 13वें एहतजाज में आ जाएगा ईद के बाद? नामुमकिन है। बिल्कुल। देखिए, अच्छा, मेरा आप सवाल कमल कम 50% तो हाजिरी यार उसकी हो ना, चले बिल्कुल। 100% नहीं है, वो 12 में से 6 में तो आया होगा। मैं अच्छा, मेरा आपको सवाल बताता हूँ सवाल ले ले, मेरा सवाल। जी सभी भाई सुन लें, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं इन 12 के 12 एहतजाज में आया, मैंने एक भी एहतजाज मिस नहीं किया। जितने मैंने आपके सामने, ये मैं बड़े एहतजाजों की बात कर रहा हूं, मैं छोटे जी जी, एहतजाजों मुझे की पता बात नहीं कर रहा। तो मेरा ये अपनी पार्टी से, अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से और मिस्टर गौर खान साहब से ये गुजारिश है कि जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको पीछे करे, और जो इन 12 एहतजाजों में आया है, सामने खड़ा हुआ है, लीड किया है, मोटिवेट किया, अपने हिस्से की जिम्मेदारी, चाहे वो यूसी का सदर है, चाहे वो अपने हल्के का एमएनए एमपीए का टिकट होल्डर है, चाहे वो तहसील का सदर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का सदर है, चाहे वो रीजन का सदर है, चाहे वो कोई सूबाई सदर है, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसकी जगह नया बंदा लेके आए। अदरवाइज हम इमरान खान को ईद के बाद भी नहीं निकाल सकेंगे। ये बताएं कि अभी जिस तरह बहुत सारे मैंने देखे हैं आपके एहतजाज, बहुत सारे जो 4 रीजन है मिसाल के तौर पर आपके पंजाब के, इनकी अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसके आपके जो रीजनल सदर हैं वो नजर नहीं आते। अगर वो नजर आते हैं तो वो चंद तस्वीर उनकी नजर आ जाती है, छोटी सी वीडियो नजर आ जाती है। और मेरे पास बहुत सारी इतलात ऐसी है कि उन्हें तो बाकायदा बुलाकर कहा गया कि आप लोगों ने एहतजाज नहीं करना, और वो लोग इसमें खुश हैं। उनकी बाद में गिरफ्तारियां भी सिर्फ फरमाइशी हो जाती हैं। तो इस तरह के हालात में पार्टी को आपने रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन इसके पार्टी ने हो सकता है आपकी मेंबरशिप ना कैंसिल कर दे, मुझे तो लगता है इस प्रोग्राम के बाद, या कोई ऐसा मसला आपके लिए ना खड़ा हो जाए, लेकिन कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये क्या वजह क्या है? पार्टी की लीडरशिप क्या वाकई वो भी कमजोर हैं, डरे हुए हैं, या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या वजह क्या हो सकती है? इस पे जरा थोड़ा सा तफसील मुझे बताएं। बात यह है कि मैं तो सीधी सी एक बात का कायल हूं, जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकल सकता। मैं ये नहीं कहता किसी ने काम नहीं किया, कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। मैं तो अपनी मिसाल पेश करता हूं कि अगर मैंने नहीं किया तो भाई मुझे हटा दें।
मुझे कहो भाई तुम जाओ बैठो पिछली सीटों पे, जब तुम फ्रंट फुट से लीड नहीं कर सकते तो तुम रीजनल प्रेसिडेंट को उतार लेके क्यों नहीं, बैठे हुए अभी हो? अभी आपको हटाया था ना उन्होंने। एक मिनट, अली बुखारी साहब को लगाया था। अली बुखारी साहब मुझे आज तक कहीं नजर नहीं आए, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अगर वो सुन रहे हो बुरा मनाए बेशक, लेकिन वो आज तक किसी एहतजाज में नजर नहीं आए और आपको हटा के उन्हें लगाया गया था, वो तो फिर हटा देंगे। खान साहब को कोई इस किस्म की इतलात दी गई थी कि आमिर मुगल जो है वो किसी एहतजाज में नहीं आता और फ्रंट फुट से लीड नहीं करता, तो उस पर केसेस बहुत है, वो हाइडिंग में है। तो खान साहब ने कहा चले जब तक वो उसके केसेस ख़त्म नहीं होते तो उसको सामने ले आए, किसी और को सामने ले आए। और फिर जब खान साहब को पता चला कि मैंने सारे एहतजाज खुद लीड किए हैं और मैं विलिंग हूँ, मैं कर भी रहा हूँ हाइडिंग के बावजूद, 7 माह से मैं हाइडिंग में हूँ, लेकिन मैं एहतजाज सारे लीड करता हूँ। मेरे ऊपर इस वक्त 55 FIRs हैं, जिनमें 302 की हैं और बाकी कोई 25 में मेरी ज़मानत हुई हुई है और 30 में मेरी ज़मानत नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मुझे जब भी इमरान खान कॉल देंगे, जब भी पार्टी कॉल देगी, मैं हमेशा की तरह इसको फ्रंट फुट से लीड करूँगा। तो वो खान साहब ने खैर अपना फैसला चेंज कर दिया था। मैं सभी भाई देखिए, मैं अब यहाँ पब्लिक फोरम पे बैठ के तो नहीं कह सकता कि फलाना जा रहा है, फलाना नहीं जा रहा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं जा रहे। तो हमारी पार्टी को, हमारे सलमान अकरम राजा साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, गौहर अली खान साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि इस पे एक एहतसाब का सिस्टम कायम करें और अटेंडेंस चेक करें। पिछले 1 साल की अगर आप चेक कर लें, ये 12 या 13 बनते हैं बड़े एहतजाज, जिसने इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसे बिल्कुल जिम्मेदारी से फारिग करें। अगर हमने ईद के बाद एक बड़ा और मौसर एहतजाज करना है तो हम इन लोगों के साथ नहीं कर सकते जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और मैं कहता हूँ एटलीस्ट 50% तो हाजिरी हो ना भाई। चले आप 12 में से 6 में नहीं आ सके, वैसे तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि आप 12 के 12 में ना आए, लेकिन चले एटलीस्ट 50% तो आपकी हाजिरी हो। आपने 50% तो लीड किए हो ना, आपने फ्रंट फुट से लीड। देखे, मेरा काम एज ए रीजनल प्रेसिडेंट हाजिरी लगाना नहीं है, एक तस्वीर या एक वीडियो फुटेज 2-4 मिनट की बना के गायब हो जाना नहीं है। बतौर रीजनल प्रेसिडेंट मेरा काम है, जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, जब भी कोई एहतजाज हो, जब भी कोई पार्टी की कॉल हो, तो उसको शुरू से लेके आखिर तक मैं फ्रंट फुट से उसको लीड करूं। ये नहीं मुमकिन है कि एक मैं आऊं और 2 मिनट की तस्वीर और वीडियो बनाऊं और गायब हो जाऊं। तो हमारी पार्टी को चाहिए कि इस पे सीरियसली काम करे। और अगर हमने ईद के बाद मौसर एहतजाज करना है तो जिन लोगों ने काम किया उनको हमें आगे लाना पड़ेगा और जिन्होंने काम नहीं किया उनको रेस्ट देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी बात। अल्लाह करे कि ये इस प्रोग्राम को जो तरीके से आप तक पहुंच जाए। लोग तो देख रहे हैं, लोग इस प्रोग्राम को ज़ाहिर शेयर करेंगे। सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को, शिबली फराज को, उमर अयूब को, उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर आपने जेन्युइनली इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एफर्ट करनी है तो लोग तैयार हैं, लीडरशिप को तैयार करें और इस मामले को शुरू करें। आमिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उस पर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।